In this question, for a suitable chosen a real constant a, let a function f r2 included minus a to r be defined by f of x equal to a minus x divided by a plus x. Further, suppose that for any real numbers x not equal to minus a, f of x equal to x, then f of minus 1 by 2 is equal to. ठीक है, तो एक फंक्शन दे रखा है और कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो दे रखी है वो एक्स के इक्विवेलेंट है, राइट। तो एफ ऑफ माइनस 1 बाई 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो एफ ऑफ एक्स तो गिवन है, तो इसमें जो प्रॉब्लम क्या हो रही है, ए के कारण से एफ ऑफ माइनस 1 बाई 2 की वैल्यू फाइंड नहीं करना, तो इस एफ ऑफ एक्स के हेल्प से ए की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स का मतलब है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो एक्स के जगह पे क्या रिप्लेस कर देना है एफ ऑफ एक्स से, तो ये हो जाएगा ए माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स के जगह पे अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ए माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स हो जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाई ए प्लस ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। अब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, एलसीएम लेके अगर इसको करोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए और यहाँ पे माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, नीचे में ए प्लस एक्स दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जा रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस एक्स, न्यूमरेटर तो एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर को एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलने वाला है, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होता दिख रहा है, तो यहाँ से देखो ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से रीअरेंज करके लिख लो, तो एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, एक्स स्क्वायर ये यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये हो जाएगा ए माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। और नेक्स्ट जो है इसको इधर लेके चले जाओ, तो ए स्क्वायर एक्स है ना, ये ए स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्स वाला क्या है, एक्स वाला देखो एक्स वाला टर्म जो है इधर से जो है ए स्क्वायर एक्स है और यहाँ से ये इधर जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस इधर तो क्या रह गया, अब इन दोनों को उस साइड में ले जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो प्लस ले लेते, प्लस ए माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे ए माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये देखो ये जो क्वाड्रेटिक है उसके दो रूट नहीं है, एक्स की वैल्यू क्या है, ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट माइनस ए को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि सबके लिए डिफाइन होगा। तो जब भी किसी क्वाड्रेटिक का रूट अगर 2 से ज़्यादा होता है तो वो आइडेंटिटी की बन जाएगा। अगर आइडेंटिटी कब होगा, तो आइडेंटिटी का कंडीशन क्या होगा कि उसका हर एक का कोफिशिएंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इट मीन्स ए माइनस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए और क्या है तीसरा जो है ए इंटू 1 माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाए, और तीनों का जो वैल्यू का इंटरसेक्शन जो होगा तीनों का वो हमारा ए की वैल्यू होगी। तो इसका और इसका ये तीनों का इंटरसेक्शन ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालोगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 1 पे तीनों 0 हो रहा है, तो अब ए की वैल्यू 1 हो गई। तो अब एफ ऑफ एक्स जो रिक्वायर्ड एफ ऑफ एक्स है
वो ए क्या था, एफ ऑफ एक्स क्या था, ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स था। तो ए की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 1, तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब हमें वैल्यू फाइंड करना है एफ ऑफ -1/2 का, तो -1/2 पुट करोगे तो माइनस माइनस ये +1/2 हो जाएगा और नीचे में -1/2। तो ऊपर में तो 3/2 आएगा, नीचे में क्या आएगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज़ 3। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।